इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चीन की चोरी एक बार फिर पकड़ी गई है और यह चोरी 4 मुल्कों में पकड़ी गई। चीन ने पहले कोरोना पर झूठ बोला और वैक्सीन पर झूठ बोल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को भी चाइनीज वैक्सीन पर यकीन नहीं रह गया है। तो पूरी दुनिया में चाइनीज वैक्सीन को लेकर जो चर्चा हो रही है उसे आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। चीन ने 90 देशों को खतरे में डाल दिया है। जहां जहां चाइनीज वैक्सीन लगाई गई वहां कोरोना के केस में फिर उछाल आ गया है। दुनिया भर में चाइनीज वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली खबरें छपने लगी हैं। हेडलाइन बता रही हैं कि चाइनीज वैक्सीन पर भरोसा करना कैसे कई देशों के साथ धोखा साबित हुआ, कैसे वहां की करोड़ों की आबादी की जान खतरे में पड़ गई है और इसके लिए चीन की वैक्सीन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। चीन अब तक 35 करोड़ डोज करीब 90 देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है। इनमें 2 वैक्सीन सबसे बदनाम हो रही हैं। एक है साइनोवैक और दूसरी है साइनोफार्म। इन दोनों चाइनीज वैक्सीन को लेकर सबसे पहले 4 देशों से अलर्ट जारी हो रहा है क्योंकि वहां से चाइनीज वैक्सीन को लेकर बहुत बुरी खबर आने लगी है। मंगोलिया, सेशेल्स, चिली और बहरीन ये वो देश हैं जिनकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर जितनी भी नहीं है, लेकिन अब वहां चाइनीज वैक्सीन नाकाम साबित हो रही है। मंगोलिया, जहां 60% आबादी को चाइनीज वैक्सीन लगी है, वहां कोरोना के नए केस 4 गुना बढ़ चुके हैं। सेशेल्स, जहां 72% लोगों को 1 डोज लग चुकी है, वहां मई के बाद से इन्फेक्शन रेट तेजी से बढ़ा है। चिली, जहां 50% आबादी को चाइनीज वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, वहां तीसरी डोज लगाने की नौबत आ गई है। चिली की सरकार भी समझती है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन इस वक्त वैक्सीनेशन की तीसरी डोज के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी लोगों को, जिनमें बच्चे भी हैं, यानी 12 साल के बच्चे भी, उन्हें वैक्सीन दे दी जाए और हमारे पास ऐसी वैक्सीन भी है। जाहिर है हमें सबको सुरक्षित रखना है, हम सबको वैक्सीन देंगे, बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। ये वो देश हैं जो लॉकडाउन के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने चीन की वैक्सीन चुनी और फिर उस पर भरोसा करते हुए कोरोना की पाबंदियों को वक्त से पहले पूरी तरह हटाने का फैसला किया। चाइनीज वैक्सीन लगाकर पाबंदियां हटाई गईं, लोग फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगे और ऐसे में यहां फिर कोरोना दस्तक देने लगा है। वैसे वैक्सीन के फेल होने के ऐसे ही अलर्ट अब कई और देशों से आने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या चाइना ने वैक्सीन की जगह पानी सप्लाई कर दिया है, क्योंकि अगर मेड इन चाइना वैक्सीन असरदार होती तो कोरोना कमबैक नहीं करता। इंडोनेशिया में करीब 15,000 नए केस आने और करीब 300 लोगों की मौत एक दिन में होने के बाद चाइनीज वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। इंडोनेशिया में 11 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है और इनमें 9.5 करोड़ वैक्सीन चीन की साइनोवैक रही है। जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं और इसकी वजह हमारी लापरवाही है। लोग वैक्सीन लगाकर बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसे उनको कुछ होगा नहीं, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको मानना ही पड़ेगा। सरकार ये बात जानती है, लोगों को भी ये समझना चाहिए। इंडोनेशिया में बहुत फिक्र वाली बात है और मैं चाहूंगी कि वैक्सीनेशन को थोड़ा संजीदगी से लिया जाए, नहीं तो कोरोना के केस बढ़ते जाएंगे। हमें वाकई इस वक्त इस पर ध्यान देना होगा। इंडोनेशिया में ये हालात हैं कि अस्पताल में 80% बेड फुल हो चुके हैं। अब इंडोनेशिया ने चीन की वैक्सीन के बाद अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना के साथ ब्रिटेन से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की डोज मंगवानी शुरू कर दी है। साफ है कि चीन की वैक्सीन को लेकर यकीन उठ चुका है। अब देखिए चीन की कौन कौन सी वैक्सीन सवालों के घेरे में है। चीन की 2 वैक्सीन साइनोवैक और साइनोफार्म इस वक्त 90 देशों में लगाई जा रही हैं। साइनोवैक और साइनोफार्म को जहां जहां इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी नाकामी की आशंका वहां की सरकारों को पहले से ही थी, क्योंकि इनका रिसर्च डेटा भी उनके सामने था। साइनोवैक को 51% कारगर बताया गया था, जबकि साइनोफार्म का एफिकेसी रेट 79% है। फिर भी 90 देशों ने चाइनीज वैक्सीन को चुना और अपनी करोड़ों की आबादी को चाइनीज वैक्सीन के सहारे छोड़ दिया, जबकि अमेरिका, भारत, रूस और ब्रिटेन की वैक्सीन का एफिकेसी रेट इनसे बेहतर है। अब आपको पाकिस्तान ले चलते हैं।
पाकिस्तान में चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म की नई खेप पहुंची है। ये 20 लाख डोज है। इससे पहले पाकिस्तान में चीन से 15 लाख डोज आ चुकी है। पाकिस्तान का वैक्सीनेशन बहुत धीरे चल रहा है। पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है और अब तक यहां सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख लोगों को ही वैक्सीन की एक डोज मिली है। पाकिस्तान का वैक्सीनेशन बहुत धीरे चल रहा है। रोज 4 लाख डोज दी जा रही है। पाकिस्तान जैसे और देश हैं जिनका पूरा ध्यान चीन से आने वाली वैक्सीन पर ही है और इसकी वजह से वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार से लेकर इसके असर को लेकर बुरी खबरें आनी जारी हैं। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहला है चीन का दबाव और दूसरा है चीन से इन सरकारों को मिला लालच। हैरत की बात यह है कि इन दोनों वैक्सीन को WHO से इमरजेंसी यूज की इजाजत भी मिली हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की वैक्सीन पर सवाल उठने लाजमी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वायरोलॉजिस्ट जिन डोंगयांग ने कहा है कि अगर चाइनीज वैक्सीन कामयाब है तो वायरस के नए केस को लेकर नया पैटर्न नहीं दिखना चाहिए। हमें ईमानदारी रखनी होगी ताकि जो वैक्सीन लगाने में जो फासला है उसे हम कम कर सकें। जो वैक्सीन बनाने वाले बड़े देश हैं जहां ज्यादा उत्पादन होता है उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ताकि वो इमरजेंसी में दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर पाएं। हम यानी चीन जिसने 30 करोड़ वैक्सीन अब तक दुनिया तक सप्लाई कर दी है, हम ये कहना चाहेंगे कि हम और वैक्सीन बाकी देशों तक जरूर पहुंचाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइनीज वैक्सीन का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी पूरी तरह से छूटी थी। यह भी कहा जा रहा है कि चीन ने जो करोड़ों डोज दुनिया भर में पहुंचाई हैं, वो कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ असरदार नहीं है, जबकि इस वक्त खतरा कोरोना के नए स्ट्रेन से है। चीन ने हमेशा से इस महामारी को रोकने के लिए सहयोग की बात की है। हमने पूरी कोशिश की है कि ऐसा हो और हम अमेरिका से कहना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स ना की जाए और चीन के मामलों में बिल्कुल दखल ना दें। वहीं कई वैज्ञानिक चीन की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और उसके डेटा पर सवाल उठा रहे हैं। उसके एफिकेसी रेट शक के दायरे में है। चीन में इस वक्त 7 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इनमें 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिन्हें चीन ने बच्चों को लगाने के लिए भी मुहर लगा दी है। चीन के वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर बहुत सी बातें दुनिया को मालूम नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे ये सवाल कि वुहान में कोरोना वायरस कैसे आया, चीन में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने ऐसे आंकड़े भी ठीक से नहीं दिए हैं जिससे उसके क्लिनिकल ट्रायल को और बेहतर तरीके से समझा जाए। ना ही चीनी वैक्सीन कंपनियों ने यह बताया है कि उनकी वैक्सीन कैसे संक्रमण को फैलने से रोक सकती है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के रिसर्चर शाओ जिमिंग के मुताबिक चीन को अपनी 85% आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करना होगा, तभी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। हालांकि पहले चीन ने कहा था कि ऐसा 70% लोगों को वैक्सीनेट करके किया जा सकता है। इससे जाहिर है कि चीन अपनी वैक्सीन को लेकर खुद बेखबर है। यही वजह है कि वो वायरस की जांच से लेकर वैक्सीन बनाने तक किसी बात को लेकर पारदर्शिता नहीं बरत रहा। अब आपको ईरान लेकर चलते हैं। ईरान ने पहले चीन और रूस से वैक्सीन ऑर्डर की थी, लेकिन वहां से सप्लाई धीरे होने के बाद ईरान ने अपनी वैक्सीन पर काम करना शुरू किया और अब वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान में बनी वैक्सीन कोव ईरान लगवाई है। ईरान में इस वैक्सीन को कुछ दिन पहले इमरजेंसी यूज की इजाजत दी गई है। इससे पहले ईरान में अमेरिका और ब्रिटेन में बनी वैक्सीन पर पाबंदी लगाई गई थी और अब चीन को किनारे कर ईरान अपने देश में बनी वैक्सीन को आगे बढ़ा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।